बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि दुश्मनों की जरूरत क्या है बाहर। आप घर में ही देखिए, नजर उठाकर आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही घर में मिल जाएंगे आपके पीछे खंजर भोंकते हुए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज होने वाली है और ये टेस्ट सीरीज कई मायनों में खास है। पाकिस्तान कभी 26 साल से 24 साल से जीता नहीं है, लेकिन ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि डेविड वार्नर की ये आखिरी टेस्ट सीरीज होने वाली है और वार्नर इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल के सेट हैं, वर्ल्ड कप में भी 500 प्लस रन, फील्डिंग में टॉप के प्लेयर थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला खामोश रहा है। और जब टेस्ट क्रिकेट में उनकी फेयरवेल सीरीज की बात चल रही है तो उन्हीं के एक साथी खिलाड़ी एक जमाने में रहे, मिचेल जॉनसन, जो बहुत तेज तर्रार गेंदबाज थे, भयंकर अपने जमाने के बॉलर थे, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और ये कहा, यार कोई बताएगा कि इस आदमी को इतना बड़ा ग्रैंड फेयरवेल क्यों मिल रहा है, इस आदमी को क्यों हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आई मीन, इसको जो टेस्ट क्रिकेट में एक फेलर है, इसको जिसने देश का नाम खराब किया, इसको जिसने आज तक माफी नहीं मांगी उस इंसिडेंट्स के लिए जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का नाम खराब हुआ था, 1 साल का बैन लगा इस घमंडी आदमी को, और इसी के बाद सोशल मीडिया पर बवाल कर दिया। सवाल उठा कि यार वार्नर को तमीज से विदाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और जॉनसन जो कह रहे, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से ये सवाल उठा, बाहर से नहीं आया, किसी और खिलाड़ी ने नहीं उठाया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर से ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड को लेकर यह सवाल खड़ा किया। हालांकि इसके बाद बैशिंग होनी थी और जबरदस्त तरीके से हुई, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। वैसे वार्नर के पास रिकॉर्ड तो है यार, वार्नर 2015 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं, इसके अलावा वार्नर 2023 का वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो 4-5 मरतबा तो वो आईसीसी की बड़ी बड़ी ट्रॉफीज को जीत कर गए हैं और बड़ा उन्होंने सर्विस की है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की। उनका नाम जो है वो रहा है, बीते कई सालों से डिस्ट्रक्टिव प्लेयर रहे हैं। थोड़ा सा एशेस में संघर्ष किया था उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने, लेकिन जॉनसन ने जो सवाल उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण थे और उन्होंने कहा कि यार 5 साल हो गए, डेविड वार्नर ने आज तक कभी माफी नहीं मांगी उस घटना के लिए, वो जो बॉल टेम्परिंग इश्यूज था। अगर आपको नहीं याद है तो आपको बता दें, स्टीव स्मिथ और वार्नर फंसे थे, 1 साल का बैन लगा था, बाद में काफी रोने धोने की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, टफ टाइम था, 1 साल बैन किया गया, इसी वजह से दोनों कैप्टन नहीं बन पाए, इसी वजह से स्मिथ भी कैप्टन नहीं बने। अदरवाइज ये जितने वर्ल्ड कप कमिंस के नाम है, बाकी लोग के नाम गए, वेड के, फिंच के, ये सब स्मिथ के नाम जाते हैं। इट वॉज द ग्रेटेस्ट, वो कैप्टन लायक वही थे, लेकिन फिर उन्हें कैप्टनसी हटा दिया गया। खैर, उन्होंने ये लिखा कि यार ऐसा आदमी जिसने माफी तक नहीं मांगी वो हमारे देश के लिए डिसरिस्पेक्ट वाला बंदा है, एक एरोगेंट बंदा है, और ऐसे एरोगेंट बंदे को हीरो की तरह विदाई कोई क्यों देगा। हालांकि सवाल जब ऑस्ट्रेलिया से उठा तो जवाब भी ऑस्ट्रेलिया से आया, 2-3-4 खिलाड़ियों ने एक साथ जवाब दिया। मतलब पहले तो आए उस्मान ख्वाजा जो वार्नर के साथ ओपनिंग करते हैं। ख्वाजा ने कहा कि यार वार्नर और स्मिथ दोनों हमारे देश के हीरो हैं और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। उन्होंने 1 साल क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि उन्होंने गलती की थी और उस गलती की सजा जो है वो उन्हें मिल गई है। सो अब इस इशू को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना, इसको लेकर माहौल बनाना, बवाल काटना, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना जॉनसन परफेक्ट है, ना वार्नर परफेक्ट है, ना स्टीव स्मिथ परफेक्ट है, ना कोई और है। माइकल क्लार्क की तरफ से भी कहा गया कि यार वार्नर जो है वो एक एब्सोल्यूट चैंपियन है और देश की सेवा उन्होंने बहुत लंबे समय तक की है। सेलेक्टर्स जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, इसी वजह से उन्हें मौका दिया जा रहा है, ये बात थी। लेकिन जॉनसन का सवाल था कि यार वो वनडे या बाकी जगह हो सकता है, लेकिन टेस्ट में वो एक फ्लॉप प्लेयर है और उनको हीरो वाली विदाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि वार्नर की तरफ से खामोशी अख्तियार की गई, लेकिन वार्नर की वाइफ जो है उन्होंने रिएक्ट किया है और उन्होंने काफी कुछ कहा मिचेल जॉनसन को, काफी सारी बैशिंग जो है उन्होंने भी की है। लेकिन इस बैशिंग के बीच में कहानी और निकल कर आई कि ये शुरुआत कहां से, क्योंकि माइकल क्लार्क ने जब एक स्टेटमेंट दिया कि यार ये दोनों तो अच्छे दोस्त थे, मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हुई थी और क्या मैंने उस वक्त कुछ मिस किया जब दोनों मेरे साथ टीम का हिस्सा थे, और अगर मैंने मिस किया तो फिर क्या हुआ, और अगर नहीं मिस किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि जॉनसन 3-4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सो इस बीच में इनके बीच में कुछ हुआ और यही बात जो है ये एक्चुअली में सच निकली है पूरी तरह से। तो सच ये है कि वार्नर जब खराब फॉर्म में चल रहे थे तो इस साल या पिछले साल एक आर्टिकल जो है वो मिचेल जॉनसन की तरफ से लिखा गया था डेविड वार्नर को लेकर, और उस आर्टिकल में काफी सारी बातें जो है उन्होंने कही थी। हालांकि जॉनसन की माने तो जॉनसन कहते हैं कि उस आर्टिकल के बाद डेविड वार्नर ने उनको मैसेज किया था और काफी पर्सनल मैसेज किया था जिससे वो काफी खफा हो गए थे। फिर जॉनसन कहते हैं कि मैंने वार्नर को कॉल बैक किया
लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ये मेरे लिए हैरान करने वाला था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में इस बारे में बात नहीं की, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप मेरे साथ की बात कीजिए। लेकिन ठीक है, जो भी था, इट वॉज क्वाइट पर्सनल। और मैं आर्टिकल लिखता हूं तो मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, ऐसा वैसा ये वो। दोनों ने काफ़ी एक दूसरे की बैशिंग की। उनकी वाइफ ने भी उस टाइम रिएक्ट किया था, ये भी उनका कहना था। कुल मिलाकर क्या वो टेक्स्ट था वो तो नहीं बताया, लेकिन उसको उन्होंने संज्ञा दी कि इट वॉज अ प्रिटी बैड टेक्स्ट। प्रिटी बैड में क्या हो सकता है? लोगों ने कहा यार ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का ही सर फोड़ रहे हैं। क्या दोनों ग्रेट हैं, दोनों लेजेंड हैं। इंडिया में तो काफ़ी लोग हैं जो वार्नर का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वार्नर की इंडिया से मोहब्बत अलग है। हम सब जानते हैं कि वो कैसे इंडिया आते हैं तो अलग तरीके से अपने आप को रखते हैं और इंडियंस को एंटरटेन करते हैं। पुष्पा, फ्लावर, फायर, सब इधर उधर उन्होंने खूब सारा कर्म कांड जो है खूब किया है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि मिचेल जॉनसन ने जो बात कही कि एक घमंडी इंसान जिसने माफी नहीं मांगी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए डिसग्रेस था, उसे इस तरह से सम्मान मिलना जायज है, जो टेस्ट में एक फ्लॉप प्लेयर है। क्या सोचते हैं आप? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, फर्जी